Good morning, student. Welcome to my new class. And today we'll study the poem A Thing of Beauty, which is composed by John Keats, and it's a poem that is given in class 12. It's a very complicated poem, but we will enjoy this poem and let's see what is poet has given in this poem. So first of all, I'll just tell you about the introduction or short summary of this poem. Then I'll explain this poem. So, A Thing of Beauty is a poem that is composed by John Keats, and this poem is taken from that it's a part of Endymion poem, which is composed by John Keats, and in this poem, we will study that A Thing of Beauty is a poem taken from the poem titled Endymion, and it's a poetic romance written by, composed by John Keats. The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. कि जो सुंदर चीज़ होती है वो हमारे लिए endless joy का सोर्स होती है. इट हैज़ अ इंटरनल ब्यूटी एंड विच नेवर फिट्स अवे. ऐसी इटर्नल ब्यूटी है जो हमेशा चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है. अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ स्टडी शेल्टर दैट गिव अस a sleep full of sweet dreams and good health and relaxation. Our attachment to the earthly things are like a flowery breath. और इन्होंने बताया कि हमारा जो अटैचमेंट है earthly things से, पृथ्वी में जो चीज़ें उनसे जो हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, वो एक तरह के फ्लावरी ब्रेथ के जैसे, एक बैंड के जैसा है जो कि हमको ट्रैप करके रखता है, बाइंड करके रखता है इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स से और हमें इटर्नल हैप्पीनेस से दूर रखता है. एंड जो अर्थ है हमारी वो फुल ऑफ हेट्रेड है, ग्रीड है और नेगेटिविटी से भरी हुई है. और पोएट हमारा जो बताता है, वो कह रहा है कि हमारा जो ग्लूम है, जो सैडनेस है, जो हमारा दुख है, वो सारा इस नेगेटिविटी के कारण ही होता है और जो कि रिमूव किया जा सकता है पॉजिटिव वाइब्स के द्वारा. ब्यूटीफुल थिंग जो कि हमारे चारों ओर है, उसके द्वारा हम इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं. बट फिर हमें बताता है कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स की भी चीज़ों के बारे में जो कि हमारी इस पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर है. फिर उसके बाद वो कहता है ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर. कि ब्यूटी जो है वो उन वस्तुओं में नहीं बल्कि देखने वालों की आंखों में होती है. ही says that the numerous creation of the God like the sun and which give us energy, moon beauty, trees which give us a sad and the natural beauty around us. इस और जो बहुत से एनिमल्स हैं जैसे सीप है, ये सारे क्या करते हैं, हमारे वर्ल्ड को जीने के योग्य बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं. द प्रिटी फ्लावर, जो कि प्रिटी फ्लावर्स के बारे में भी बताया उन्होंने इस पोएम में, जैसे डैफोडिल्स है जो कि हमारे वर्ल्ड को ग्रीन और लवली बनाता है. और जो स्ट्रीम्स हैं, जो वाटर पूल्स हैं, ये हमको रिफ्रेश करते हैं हॉट समर सीजन में. फॉरेस्ट भी हैं जो कि मस्त रोजेस से फिलअप हैं. ये ब्यूटीफुल साइड जो है हमारे इलाकों के लिए देते हैं. और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कि हमें हमेशा क्या कहती हैं, हमेशा हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती हैं और वो हमको इंस्पायर करती हैं रहने के लिए और अपनी अच्छाई के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसे बनाए रखने के लिए. सो लेट अस एंजॉय दिस पोएम स्टैंजा वाइज. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. द फर्स्ट स्टैंजा इज गिवन. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increased, it will never pass into nothingness, but will keep above our quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. यहाँ पे जो बोवर वर्ड है इसका मीन्स है आपका सैडी प्लेस, जो कि पेड़ों के नीचे के जो छाया का वो जो छाया रहती है, जो सैडी एरिया होता है, उससे बोला गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. यहाँ पे हमारा जो पोएट है, द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टे फॉर एवर. की ब्यूटी जो है वो हमेशा रहती है. इट्स नेवर फेड्स अवे, वो कभी भी नहीं ढलती है, कभी भी मुरझाती नहीं है. रेदर इट इंक्रीज, इसकी बजाय ये क्या होती है, इट इंक्रीजेज विद द पासिंग ऑफ द टाइम. समय के पास होने के साथ, मतलब समय के साथ साथ ये क्या होती है, ये बढ़ती है. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द ब्यूटी इज़ दैट, कि हमारे जो पोएट का परसेप्शन है इस ब्यूटी को लेकर, वो कहते हैं कि ब्यूटी जो है कभी भी समय के साथ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये और भी उस चीज़ की सुंदरता को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देती है. फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल सेटिट्री. हमारे पोएट के लिए जो ब्यूटी है वो एक छायादार वृक्ष की तरह है, जो कि जिसकी छाया में बहुत ऑल द क्रिएचर्स जो हैं, सारे क्रिएचर्स क्या हैं,
पीसफुली सोते हैं और अपनी गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये टेक्स्ट था उसकी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीपिंग, ब्रीथिंग। ये राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी। राइमिंग स्कीम है ए, फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड लाइन में सी, फोर्थ लाइन में सी, और सॉरी फर्स्ट में ए, सेकंड में भी ए, थर्ड में बी, फोर्थ में बी एंड लास्ट में आपका सी है। नाउ द alliteration is used in this line. You see in this line sleep sweet आपका फिफ्थ लाइन ये आपका दिया हुआ है। स्वीट एंड स्लीप जो है आपका दिया हुआ है, तो ये आपका है, आपका ये एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका है मेटाफर बोवर क्वाइट। ये आपका कामनेस दिया है, बोवर कंपेयर किया गया है हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग के इफेक्ट को कंपेयर किया गया है, तो बोवर क्वाइट ये आपका मेटाफर यूज़ हुआ है इसमें। नेक्स्ट है जो आपका नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पोएम जो है आपका, देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. नाउ यू विल सी मोरो मतलब होता है द फॉलोइंग डे। मतलब यहाँ पे इन्होंने पोइटिक लाइसेंस को यूज़ किया है हमारे पोइट्री को एक रिदम देने के लिए। उन्होंने टुमारो ना करके उसको मोरो लिखा है, दैट इज बीन द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला कल। रेथिंग है आपका सराउंड, जो कि हमारे चारों ओर जो एरिया होता है उसको सराउंड बोलते हैं, एनसर्किल बोल सकते हैं हम। डेस्पोंडेंस आपका है डिप्रेस, डिस्पोंडेंस से मतलब है डिप्रेस से मतलब कि दुखी। ग्लूमी मतलब सैड भी आपका। नाउ यहाँ पर आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। पोएट सेज दैट द एवरी डे इट इज़ अ ब्यूटी विच फिल अस विद द स्पिरिट टू लिव। हर दिन ये जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो हमें क्या करती है, ये हमें जो है जीने की इच्छा जो है हमारे अंदर जागृत करती है। एंड इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव। और ये ब्यूटी के कारण ही हम इस पृथ्वी पर रहने की इच्छा रखते हैं। दो देयर आर सैड मोमेंट एंड क्रूएल पीपल अराउंड अस। यद्यपि हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट भी हैं, बहुत दुष्ट लोग भी होते हैं। सो हियर द पोएट वांट्स टू से, इसलिए यहाँ पर हमारा जो पोएट है वो कहना चाहता है दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूएल पीपल, की बिना सुंदरता के हमारी पृथ्वी पूरी तरह से बुरे लोगों से, निर्दयी लोगों से भर जाएगी, दुख से भर जाएगी, अंधकार से भर जाएगी। इट इज़ अ ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। ये सुंदरता ही है जो कि भगवान के द्वारा बनाई है, जिसे भगवान ने बनाया है, और वही हमें इन सारी सैडनेस को, हमारे हृदय से ये सारी सैडनेस को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस। आप देखिए कि यहाँ पे लाइन में आया है ऑफ ऑल द अनहेल्दी। ऑफ आपका यूज़ हुआ है ऑफ ऑल, ऑफ नोबल नेचर्स एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी। तो ये आपकी जो फ्रेजेस हैं वो यूज़ हुई हैं, दैट इज़ एनाफोरा। एंड एलिट्रेशन आपका यूज़ हुआ है बैंड बाइंड। बी रिपीटेड 2 टाइम नॉवल नेचर में, एन रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, इन सम शेप में एस रिपीट हुआ है 2 टाइम। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। आपको बताया जब सेम लेटर 2 वर्ड्स में स्टार्टिंग में आता है और टुगेदर आता है, या कह लीजिए उसी लाइन में एक दो उस पर आता है, डिफरेंसेस पे एक दो स्किप करके आता है, तो वहाँ पे आपका एलिट्रेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका मेटाफर यूज़ हुआ है यहाँ पे ब्रीथिंग बैंड फ्लावरी, ब्रीथिंग ऑफ फ्लावरी बैंड। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि हम लोग को ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं, बांधती हैं। तो फ्लावरी बैंड जो है उन्होंने क्या किया, उसको एज अ उन्होंने बैंड के रूप में यूज़ किया हुआ है, सुंदर ब्यूटीफुल थिंग को एज अ बैंड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। इमेजरी है कि जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर, जैसे ये एक लाइन है आपका फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, ये आपका देखो इसे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक इमेज जो है वो हम जब इसको पढ़ते हैं तो एक इमेज जो है हमारे माइंड में चलती है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इमेजरी। एंड यहाँ पे इन्वर्शन भी यूज़ हुआ है, जिसमें नॉर्मल वर्ड में उल्टा ही यूज़ कर दिया है, रिवर्स्ड
हमने वर्ड्स को यूज़ किया, जैसे आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड। ये आपका जस्ट अपोजिट रिवर्स स्टाइल में आपका सेंटेंस यूज हुआ है, दिस इज अ इन्वर्सन। नाउ let's start this next stanza. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling cupboard make against the hot season the midst forest break. नाउ यू सी, बोन मतलब होता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। रिल्स मतलब होता है एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रीम, मतलब एक छोटी सी नदी की धारा हम कह सकते हैं, झरना टाइप से जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उसको बोला गया है। नाउ ब्रेक, ब्रेक है आपका किसी प्रोसेस को स्लो डाउन करना, प्रोसेस टू स्लो डाउन, किसी चीज़ को धीमे करने की प्रक्रिया। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. Here the poet describes the beautiful things which are present on the earth. These are the sun, moon. ये आप स्टैंजा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस स्टैंजा में जो वर्ड्स आएंगे ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। These are the sun, moons, trees, flowers. यहाँ पे उन्होंने कौन से फ्लावर का यूज़ किया है? डैफोडिल्स का यूज़ किया है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो सुंदर चीज़ें हैं जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, रिवर को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। पोएट सीज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग। पोएट कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर, हमारे लिए एक ब्लेसिंग का काम करती हैं, जो कि सारे क्रिएचर्स के लिए एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है जो कि अर्थ द्वारा दिया गया है। ही फर्दर डिस्क्राइब दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस देयर शेड। अब यहाँ पे बताता है कि जो पेड़ हैं वो हमको छाया देते हैं, फ्लावर देते हैं, ब्यूटी शो अपनी ब्यूटी दे दे, फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल साइट्स प्रोवाइड करते हैं हमको, रिवर जो है वो कूलनेस प्रोवाइड करता है, ठंडक हमको देती है हॉट समर में। ऑल दीज आर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बोन फॉर अस। ये सारी जो है चीज़ें सब क्या हैं? ब्यूटीज़ हैं नेचर की, जो कि हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। नाउ आई think you have understood this passage, and now we will come to the literary devices which is given in this stanza. Alliteration you will see here: sprouting, saddy, simple seed, as such repeated too many times, cooling covered, it's also cc repeated 2 times, so this is the alliteration. इमेजरी मैंने आपको बताया ये है कि जब हम किसी पोएट्री को पढ़ते हैं और उसका इमेज जो है हमारे माइंड में चलता है, सो दैट इज़ द इमेजरी। ट्री इज़ गिविंग सेट, तो छायादार वृक्ष की जो इमेज है वो हमारे माइंड में चलती है, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इमेजरी। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डैफोडिल्स भी हमका शो करता है, क्लीन रिवर स्ट्रीम्स, ये कुछ इमेजरी वाले जो टेक्स्ट हैं वो लिए गए हैं। एंटीथेसिस दिया हुआ है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड किए गए हैं, ओल्ड एंड यंग। हाँ, यहाँ पर ओल्ड एंड यंग दिया गया है। अगर आपका होता अगर ये वर्ड टुगेदर जुड़े होते तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता, वहाँ पर आपका ऑक्सीमोरन होता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओल्ड एंड यंग यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, एंड जो है बीच में एक कंजस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एंटीथेसिस ऑल्सो. I think you have understood this poem. Now next paragraph, it's given here. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is grandeur of the domes. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard and or read, an endless fountain of immortal drink pouring in unto us from the heaven spring. Now you see, grandeur means होता है आपका हाई रैंक का, बहुत ही सोशली इम्पोर्टेंट पर्सन, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक पर जो होगा उसके लिए बुरा। माइटी मतलब होता है एनॉर्मस, बहुत बड़ा, बहुत विशाल का, ये बहुत ग्रैंड। और मॉर्टल मतलब होता है नेवर डाइंग, कभी भी ना मरने वाला। ब्रिंक मतलब होता है एज या किनारा। Now see the explanation. The poet further carries on with the description of some more beautiful things. कुछ और भी सुंदर चीज़ों के बारे में इस पैसेज में, लास्ट पैसेज, आई थिंक ये आपका लास्ट पैसेज है, तो दिया गया है। Now you see, सच एज अ ब्यूटीफुल मास्क रोजस, यहाँ पे जो हमारा पोएट है मास्क रोजस के बारे में बोल रहा है, विच हैव अ सच अ नाइस फ्रेगरेंस, जिसकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। देन ही डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ माइटी वॉरियर, और फिर इसके बाद उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े जो योद्धा थे उनके बारे में
बताया हुआ है, उनकी कहानियों के बारे में बताया। हु लेड देयर लिव्स फॉर देयर कंट्रीज, जिन्होंने अपनी जाने अपनी कंट्री अपने देश की रक्षा के लिए गंवा दी और ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए गंवा दी। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे वो कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमारे लिए भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है। दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय द गॉड टू अस, और ये एक अमृत के समान है जो कि हमें भगवान ने दिया है। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज़, और ये वो सुंदरता है विच आर इमॉर्टल, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होगी। एंड गिव अस अ रीज़न टू लिव, और हमें जीने का एक कारण देगी इस पृथ्वी पर। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सॉरो इन द लाइफ, हमारी लाइफ में इतने सारे दुखों के होने के बावजूद ही हमें जीने की एक प्रेरणा प्रदान करेगी, एक हमें पॉजिटिविटी देगी। नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस। एलिट्रेशन इज़ यूज्ड हियर इन हैव हर्ड में। हैव हर्ड जो आपकी लाइन है, जो कि आपकी दिया हुआ है यहाँ पे 4th नंबर लाइन में देखिए, हैव और हर्ड दिया है। दिस इज एच इज रिपीटेड 2 times, so it's the use of alliteration. Now see the metaphor is there. इमॉर्टल ड्रिंक ब्यूटीफुल थिंग्स को इन्होंने इमॉर्टल ड्रिंक बोला है, एक अमृत का ड्रिंक बोला है, अमृत बोला है। सो दैट इज़ द मेटाफर। राइमिंग वर्ड आपका है यहाँ पर फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रेड। तो ये आपका राइमिंग स्कीम यूज हुई है स्टेंजा में। ए बी बी देन सी। नाउ इमेजरी यूज हुई है। बसेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। तो यहाँ पे आपका जो है वो इमेजरी का यूज़ हुआ है। और डिस्क्राइबिंग द वैलर ऑफ फाइटर्स, लोगों का जो इन्होंने पावर को शो किया है, दैट इज़ ऑल्सो इमेजरी। नाउ यू सी हियर, I think you have understood the sum of the words you have to keep in your mind. Bower means होता है आपका a pleasant shady place under the tree और क्लाइंबिंग प्लांट वाला। और मोरो जो है वो होता है टुमारो के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। रेथिंग जो होता है वो होता है इन सर्किल या चारों ओर का एरिया। स्पाइट मतलब होता है डिज़ायर टू ऑफेंड, और किसी को गुस्सा दिलाना। एंड डिपोडेंस होता है आपका होपलेस होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे माइंड में रखने होंगे। एंड आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड विच थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, विच ब्यूटीफुल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। सो द सन, द मून, सैटी ट्री, ब्यूटीफुल डैफोडिल फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बजेस ऑफ फॉरेस्ट, फर्न, मस्क रोजेस, and tales of heroic men are given here. Now I think you have understood this poem. And if you have any confusion, then comment me in the comment box. Thank you and have a nice day.